गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं। आज है 11 अप्रैल का दिन और मैं सुबह के अभी 6 बज रहे हैं और मैं तो वैसे 5:30 तक उठ गई थी। अभी मैं उठकर मीर का टिफ़िन प्रिपेयर कर रही हूँ। मीर के टिफ़िन में मैं बनाऊँगी तड़के वाली इडली, तो वही मैं इडलियों को कट कर रही हूँ। मेरी इडली कट हो गई है, मैं इसे बर्तन में रख रही हूँ और इन इडलियों को मुझे देना है राई, कड़ी पत्ता और अदरक का छौंका। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च डाल दिया है और साथ में मैं डालूँगी इसमें टोमेटो सॉस। और अगर चिली सॉस आपके बच्चे खाते हो तो आप चिली सॉस डाल सकते हैं, पर मीर नहीं खाएगा इसलिए मैंने नहीं डाला। वैसे भी मैंने मिर्ची का तड़का लगा दिया था तो उसी में मिर्ची हो गई थी, पर अगर आप थोड़ा तेज खाते हैं तो आप चिली सॉस डाल सकते हैं। लीजिए, बन के तैयार हो गई मेरी तड़के वाली इडली। इसे बच्चे बड़े ही चाव से खाते हैं। आप भी इसको एक बार बना के देखिएगा और अपने बच्चों को टिफ़िन में दे दीजिएगा। देखिएगा टिफ़िन ज़रूर पूरा खाली होके आएगा। मैंने मेरे का टिफ़िन पैक कर दिया है। मीर अपना टिफ़िन लेके स्कूल चला गया और उसके पापा भी ऑफिस चले गए। अब मैं लग गई। कल जो कूलर फिट हुआ था तो बालकनी भी थोड़ी सी गंदी हो गई थी और प्लस अंदर से भी थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी अस्त व्यस्त हो गई थी, तो उनको मुझे अरेंज करना था। तो फिर मैं उन्हीं को अरेंज कर रही थी। बाहर से मुझे पाम ट्री ला के अंदर रखना था, क्योंकि वो अंदर ही वैसे रखा रहता है, पर ठंड के दिनों में मैं थोड़ा उसे बाहर रख देती हूँ। तो मैं उन सब चीज़ों को ही सेट कर रही थी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स स्वस्थ और मस्त होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज है मंडे। मेरे स्कूल से आ चुका है। मेरे स्कूल में टिफ़िन में ले गया था, क्या ले गया था, इडली, तड़का इडली। और मैं भी सारे काम वाम करके वो जो कूलर वूलर लगाया हुआ था। और आपको पता है आज मेरे दोस्तों के यहाँ पार्टी है। हाँ, आज मीर के फ्रेंड्स के यहाँ पार्टी है, मतलब बच्चों की पार्टी, कुछ कोल्ड ड्रिंक चिप्स ये टाइप की पार्टी है। तो जो भी वाली बेस मिल जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखा जाएगा। तो आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ चिकन। थोड़ा सा चिकन है मेरे पास रखा हुआ, तो चिकन को मैं एकदम हल्के तरीके से बनाऊँगी और थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊँगी, ताकि उसको कोई अगर बीमार भी खाए तो उसको दिक्कत ना हो। क्योंकि इतना गर्मी के मौसम में ना बहुत ज़्यादा ऑयली खाने को तो एकदम दिल ही नहीं करता है। तो मैं सोच रही हूँ एकदम हल्के वाले तरीके से आज बनाती हूँ और उसको राइस से खाएंगे। और देखती हूँ साग और कुछ बनाती हूँ। वैसे भी आज थोड़ा सा लेट हो गया, पूरा सा सामने के घर का भी थोड़ा काम था, वो सब की हूँ, नहा धो के पूजा पाठ करके बस अब भी आई हूँ। तो अभी जाके मैं अभी चढ़ाऊँगी चिकन। वैसे चिकन मैंने मैरिनेट कर दिया है। चिकन मैरिनेशन में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है। चिकन में ना मेरे लिए थोड़ा कम खाना बनाना, क्योंकि मैं खा के आऊँगी ना। अच्छा, मीर आज अपने दोस्तों के साथ खा के आएगा, इसलिए वो चिकन नहीं, तुम चिकन नहीं, चिकन तो खाऊंगा ना। तो मैं आज तो चिकन बनाने जा रही हूँ। अमीर तो बेचारा खा नहीं पाएगा। अरे थोड़ा चावल खाऊंगा।
जा रहा है पार्टी में, तो वो खा नहीं पाएगा बेचारा, क्या करेगा? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खा लेंगे। नहीं, मेरी सेहत हम नहीं खा सकती, मैं खाऊंगा। तो जो भी हो, ये नॉनवेज का थोड़ा दीवाना है, भले बहुत खाए ना खाए, थोड़ा सा ही खाता है, पर हाँ दीवाना है। तो एनीवेज मैंने मैरिनेट कैसे किया वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जिंजर और आपका क्या जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, थोड़ा नमक, शक्कर, मस्टर्ड ऑयल और थोड़ा सा दही 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 हाँ, तो दही के फ्रीजर में रखा था इसलिए थोड़ा हार्ड हो गया, तो उससे मैंने मैरिनेट कर दिया है। और उसमें मैंने मिला दिया पपीता, गाजर और आलू में ही डाला है, आलू में अभी फ्राई करके डालूंगी। और बस इससे मैरिनेट करके रख दिया है। और अभी मैं सिर्फ प्याज, टमाटर और आलू को फ्राई करूंगी और इसको मैं आज बनाऊंगी कुकर में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं आज का चिकन। मैंने यहाँ कुकर चढ़ा दिया है, अब इसमें मैं लेस ऑयल में एकदम कुकिंग करूंगी आज। वो भी डालूंगी सरसों का तेल, बस इतना सा ही जिसमें मेरे आलू और प्याज अच्छे से भुन जाए, बाकी मेरा चिकन बन जाएगा। अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी थोड़ा सा गर्म होने के बाद। कुकर गर्म हो चुका है, धुआं उठ रहा है, अब मैं इसमें आलू डाल दूंगी। जब तक आलू फ्राई हो रहा है मैं तब तक इसमें प्याज काट लेती हूँ। वैसे मैंने छील के रख दिया था पहले से ही, मैं थोड़ा सा प्याज बस काट के रख लेती हूँ। मैं इसमें एक कुकर में एक सीटी से ही इसको आज बनाऊंगी, ज़्यादा ऑयल डालूंगी नहीं, एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और इतना गर्मी में तेल मसाला खाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। पर मेरा चिकन बचा हुआ था, मुझे उसको यूज़ करना था क्योंकि फिर 13 तारीख को नील षष्ठी पूजा है, तो उस दिन फिर मेरा व्रत रहेगा और मैं नॉनवेज कुछ नहीं बनाऊंगी घर पे और ना ही रखूंगी, इसलिए मैं आज इसको फिनिश कर दे रही हूँ। नील षष्ठी व्रत के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या व्रत होता है। ये मैंने चिकन मैरिनेट कर लिया था, थोड़ा सा ही चिकन है और इसमें मैंने बाकी सारा मटेरियल डाला जो आपको मैंने बताया था। मैंने आलू फ्राई करके निकाल लिया, अब मैं प्याज डालूंगी। प्याज और लहसुन को फ्राई करने डाल दिया है और मैं ये 2 टमाटर डालूंगी उसमें, तो इनको भी चॉप कर लेती हूँ। जैसे ही वो लाल भुन जाएगा इसको डाल दूंगी। पूरे पेड़ों में कोयल बोल रही है कू कू करके, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। पता नहीं साल भर ये कोयल कहाँ चली जाती है। और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है, आम आने लगते हैं, इनकी कुकू कुकू चालू हो जाती है। सुन पा रहे हैं? मैं सुन पा रही हूँ, सुन पा रहे हैं ना? हाँ, बुला रही है। ये मेरा प्याज, टमाटर और लहसुन पूरा भुन गया है, अब मैं इसमें चिकन डाल दूंगी। ये चिकन जो मैरिनेट करके रखा था और ऊपर से थोड़ा सा दही मैंने और ऐड कर दिया है, अब मैं इसको डाल दूंगी। ये फटाफट बन जाएगा। इसको अच्छे से कसा लूंगी, फिर 1 सीटी आने तक के लिए रख दूंगी और लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला डाल के उतार लूंगी, बस मेरा बन जाएगा। ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं करना पड़ता, ये उतना ही टेस्टी भी बनता है। और इसको आप मतलब जैसे कि जो लोग डेली नॉनवेज खाते हैं या डेली चिकन खाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, या जो बीमारी से जस्ट उठे हैं उनको रिकवर होना है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें मैंने सारे पपीते, गाजर और जैसे कि आप ये होता है ना आपका बीट रूट, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं।
इस टाइप की चीज़ें आप डाल के एकदम थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में बनाइएगा। स्टू जैसा भी इसको खा सकते हैं, अगर आप ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं तो स्टू जैसा, मतलब चिकन आप नाम मात्रा का लीजिए और सब्जियां थोड़ी ज़्यादा इसमें देंगे ना, तो जैसे कोई बीमार आदमी को आप खिलाते हैं, घर में कोई बीमार है या जस्ट बीमारी से उठा है या उसको काफ़ी वीकनेस है, उसको डॉक्टर ने चिकन वगैरह खाने के लिए कहा है, तो आप इस टाइप का ग्रेवी उसको बनाकर दे सकते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एकदम लेस ऑयल है, जो भी इसका तेल है वो आपका दही का तेल है। तो ऐसे करके बनाने से बहुत अच्छा रहेगा, ये बन जाता है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आज आंटी नहीं आएगी। आधे बर्तन मैं धो चुकी हूँ और आधे बचे हुए हैं, क्योंकि खाना ना बना के फिर 12 बजे पता चल रहा था कि आंटी नहीं आएगी, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए। तो अभी मैं इनको धोऊँगी, आधे धो चुकी हूँ। दास जी भी आ गए, उनको खाना दे देती हूँ और फिर दोपहर के जो बर्तन निकल जाएंगे एक साथ धो दूँगी। घर भर तो पोंछ दी हूँ, पर सुबह से पता रहता है ना तो बहुत ईजी रहता है कि हाँ फटाफट धो लो। पर अगर 12 बजे पता चलता है तो फिर घर भर पोंछ के फ्री हुई हूँ। फिर आधे बर्तन धुल गए हैं मेरे, देखिए आधे बर्तन धुल गए हैं और आधे भी मैं धोऊंगी खाना इन लोगों को खिलाने के बाद। तो मैं खाना लगा देती हूँ। ये हमारा आज का लंच कोलमी शाक या जिसको नारे की भाजी कहते हैं, और ये वो चिकन जिसमें सारे वेजिटेबल्स डाल के मैंने बनाए हैं। आज ये बस दोनों चीज़ ही मैंने बनाई और कुछ ज़्यादा बनाया नहीं है लंच के लिए। लीजिए दास आप, बेटा आओ। हाय गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30। हमारा खाना पीना खा के हो गया है, बर्तन सब क्लीन कर ली हूँ और बर्तन क्लीन, किचन क्लीन, सारा सब कुछ हो गया है। मीर भी यहाँ पर आकर सो रहा है। मैंने बोला कि सो लेते हैं, थोड़ा सा थक गए हैं। एक्चुअली आंटी अगर बता देती ना पहले कि नहीं आएगी तो सारा काम मैं पहले से ही कर लेती, पर आंटी बताई नहीं। 12 बजे मुझे पता चला कि हाँ आंटी नहीं आ पाएंगी किसी कारण से, तो पता नहीं कुछ रीज़न होगा। ऐसे में आंटी कभी एब्सेंट ज़्यादा करती नहीं है विशेष, या करना होता तो वो बता देती कि मैं नहीं आऊँगी। अब पता नहीं क्या रीज़न है। पिकनिक हो गई। हाँ, मीर की भी पिकनिक हो गई है। मीर जब तक पिकनिक करने गया था तब तक मेरा खाना वाना बन गया, सब हो गया था। तो अब मैं सोच रही हूँ एडिटिंग कर लूँ, क्योंकि कल का अभी तक आज का वीडियो गया नहीं है, तो उसकी एडिटिंग करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे शाम में। यहाँ सो रहा है मीर। मीर सो गया था, मैं तो सोई नहीं थी। मैं एडिटिंग करते करते ही शाम के 6 बज गए थे। उसके बाद फिर मीर सो के उठा तो उसको पहले मैंने सांझ वगैरह दी और कूलर वगैरह में पानी आनी भरा, ये सब बेसिक काम किए। उसके बाद फिर मीर बोला कि मुझे खाना है सैंडविच, तो फिर मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ सैंडविच। तो वही मैं मीर के लिए सैंडविच बना रही थी।
लो वो हाँ। विदाउट चिली सॉस स्प्रेड किया। जाओ कैसे खाओ स्प्रेड की? स्पून से। जाओ खाओ, फिर पढ़ने बैठना। चलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है अगले दिन की सुबह। मैं कल सैंडविच बनाने के बाद फिर और कोई मैंने आगे ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि अब क्या जस्ट मीर के एग्ज़ाम होंगे, एक स्कूल खुले हैं तो ये एग्ज़ाम होंगे फिर बंद होंगे, तो उसको मैं थोड़ा सा पढ़ा रही थी, उसका देख रही थी कि चैप्टर में क्या क्या है, तो उसको ही लेके बैठी हुई थी। तो फिर मैं कल कुछ ब्लॉग कर नहीं पाई। तो ये अगले दिन की सुबह है, तो अगले दिन की सुबह का गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़े अपने पौधों की टेक केयर कर लूँ। थोड़े मिट्टी वगैरह की ज़रूरत है पौधों में, वो डाल देती हूँ। ये मेरा मनी प्लांट, इसके लिए मैं थोड़ी रस्सी बांध देती हूँ। ये कहाँ चढ़े जा रहा है, इसके लिए बांध देती हूँ। इस गमले में थोड़ी मिट्टी कम हो गई, इसको भी थोड़ा कोड़ के नया मिट्टी डाल देती हूँ। तो ये सब काम थोड़ा सा आज कर लेती हूँ। कूलर में भी पानी लगा देती हूँ। मैं इस मनी प्लांट को सहारा देने के लिए चौड़ा टाइप का पट्टा जो होता है ना, चादर का साइड का किनारा, और साथ में रस्सी बांध के लगा रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट का जो पौधा है उसमें जड़ें होती है ना, तो ये जड़ें इन कपड़ों में घुस जाएंगी तो बहुत अच्छे से मतलब रोल अप हो जाती है इसके साथ, रोप के साथ मनी प्लांट के पौधे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा चौड़ा वाला लगा रही हूँ, उसको लगा देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ इसको पूरा नहीं लगाती, उतना ही लगाकर छोड़ देती हूँ। फिर जैसे जैसे डाल बढ़ती चली जाएगी फिर मैं इसको आगे करती चली जाऊँ, क्योंकि ये उसमें पूरी रोल अप हो जाएगी ना, तो मैं सोच रही हूँ इसको वहाँ पे पुट कर देती हूँ, और जैसे जैसे मेरी डाल बढ़ती चली जाएगी वो इसमें रोल होती चली जाएगी। मैं इसको बांध देती हूँ। आप देख पा रहे हो मैंने किस तरह से, और बाकी का रस्सी मैंने अंदर पुट कर दिया है। जैसे जैसे मेरी डाल बढ़ती चली जाएगी मैं उसको लगा दूंगी। अब मैं गमले में डाल लेती हूँ थोड़ा सा सॉइल और थोड़ा सा मिट्टी, क्योंकि उसको थोड़ा सा ज़रूरत है। ये पौधा चंपा का पौधा है, इसको मैं बहुत छोटा सा लेके आई थी। और कितने का लेके आई थी जानते हैं? इसको लेके आई थी मैं 25 रुपीज़ का। जो रोड साइड नर्सरीज में मिलते हैं ना, ये मुझे देख के अच्छा लगा, पर मुझे लग नहीं रहा था कि ये मतलब ग्रो कर पाएगा। एकदम छोटा सा, सिर्फ एक पत्ती थी इसमें जब मैं लेके आई थी। छोटा सा था इसलिए मैंने ज़्यादा उसमें मिट्टी डाली नहीं थी कि पता नहीं ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, पर ये अच्छा ग्रो कर गया। कल मैंने इसमें फर्टिलाइज़र डाला था रात में, पर मैंने उसका वीडियो शूट नहीं किया। आशा करती हूँ कि जल्दी से ही बड़ा हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और ये मेरा मोगरा का पेड़, फ्रेश फ्रेश पत्तियाँ ऐसी।
पिला देती हूँ। गर्मी के दिनों में इनको पानी की बहुत ख़ास ज़रूरत रहती है। वॉश भी कर इनको नहलाने के बाद मैं खुद भी नहाने जाऊंगी। मेरा नहा धोआ के पूजा पाठ करके हो गया है, मेरे स्कूल से आ गया है और मैंने बना ली है मैगी। मीर भी खाएगा मैगी। और मैंने यहाँ पे पटल काट के रखे हैं और लौकी काट के रखी हूँ। आज इसकी मैं सब्जी बनाऊँगी। दाल मैं बना चुकी हूँ और राइस बनाऊँगी तो मेरा हो जाएगा। पर अभी मैं पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत देर बाद आप लोग से मिल रही हूँ। नाश्ता करने के बाद मैंने बनाई पटल की सब्जी और बनाई लौकी की सब्जी और दाल और राइस में बनाई चुकी थी। उतने मैंने देखा कि आंटी आ गई। आंटी आई तो एकदम सांस आ गई कि चलो आंटी आ गई है। एक्चुअली क्या है, आंटी बहुत एब्सेंट करती नहीं है, पर जब करती है मतलब जैसे बाई चांस कुछ हो गया तो ही वो एब्सेंट करती है। पर कल क्या हुआ कि बताई नहीं थी ना कि वो नहीं आएंगी। पहले से बता के रखती तो मैं सुबह से सारा काम कर लेती और फिर मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने 4 काम और निकाले कि इधर की डस्टिंग, वहाँ की क्लीनिंग, ये सब करके मैंने बहुत सारा मतलब सामान फैला ही लिया था घर में। उसके बाद इसलिए मैं थोड़ा सा हर चीज़ में लेट हो गया और 12 बजे मुझे पता चला कि आंटी नहीं आएंगी। तो फिर काम करते करते 2 बज गए था। मैं बर्तन मतलब झाड़ू पोछा की, उसके बाद फिर मैं बर्तन धोने लगी क्योंकि मैं झाड़ू पोछा बर्तन बस आंटी से कराती हूँ, बाकी तो सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। तो जैसे ही झाड़ू पोछा हुआ और मैं बर्तन धोने गई तो दादा साहब आ गए। तो फिर मैंने कहा कि उनको तो ऑफिस जाना है, सब काम रखी, फिर उनको खाना दी, वो खाना बना खाए, फिर वो बर्तन भी निकले। तो सारे बर्तन भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि 2-3 टाइम के हो गए थे। तो वो सब वॉश करके रखी। तो करते करते तो मुझे कल 2 बज गए थे सारे काम करके। फिर मैं आई बेडरूम में तो मीर भी सो चुका था और उसके बाद मतलब मीर सो ही रहा था। मैंने उसको पढ़ने थोड़ा बहुत दिया था तो पढ़ रहा था और फिर मैं लग गई अपने एडिटिंग के काम में। और एडिटिंग में भी काफ़ी समय लग जाता है, इतना ईजी तो होता नहीं है। जो सब करते होंगे एडिटिंग वो भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक चीज़ को माइन्यूटली देखना रहता है और एडिट करना रहता है। तो उसमें भी मुझे कल काफ़ी समय लग गया, इसलिए मेरा ब्लॉग पब्लिश होने में बहुत समय लग गया। पता है ना कि एक सीरीज़ अगर कुछ चलती रहती है, अगर एक सीरीज़ टूट जाती है तो फिर उसको मतलब कवर अप करने में काफ़ी समय निकल जाता है। एनीवेज कल का दिन तो ऐसा ही गया। अब कल है नील षष्ठी का उपवास। कल है नील षष्ठी। ये हम बंगालीज लोग ही करते हैं। दूसरे लोग भी कर सकते हैं और बंगाली लोग भी करते हैं और बंगालीज में भी बहुत सारे लोग नहीं करते। कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते। कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सभी करें। एक ही कास्ट में होने के बाद भी होते हैं ना, सबके 19-20 थोड़े बहुत नियम होते हैं। तो कल हम लोग का नील षष्ठी का व्रत है। तो व्रत है बोल के आज कुछ भी वैसा नॉन वेज टाइप का कुछ खाना नहीं बनाई हूँ, सारा वेजिटेरियन खाना बनाई हूँ। और हेयर भी वॉश कर ली हूँ। हेयर वॉश करने के बाद बड़ा मेरे को स्मूथनेस फील हो रहा है। हाँ आंटी चली गई काम करके। अभी कितने बज रहे, 12 बज रहे, आंटी काम करके चली गई। आज थोड़ा जल्दी आ गई थी वो और मैं भी सोच रही पता नहीं आएंगी कि नहीं, पर हाँ आ गई और काम करके चली भी गई। हाँ मैं बता रही थी कि हेयर वॉश करने के बाद काफ़ी स्मूथ लग रहे हैं, आपको भी अच्छे दिख रहे होंगे ना, शाइनी। वो जो मैंने हेयर ऑयल बनाया था ना, वो हेयर ऑयल को आप भी उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं कल अच्छे से एकदम चपोड़ के तेल लगा ली थी और आज मैंने उसको वॉश कर लिया। तो मुझे ना मतलब वॉश करने के बाद मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया, बट शाइन देखिए और मतलब कितना अच्छा लग रहा है। मुझे खुद अच्छे सा हल्का सा फील हो रहा है और खुद मुझे बालों के टेक्सचर बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक बार क्या हुआ था, मैंने ये हेयर ऑयल मैं पहले नहीं लगाती थी, पर ये नुस्खे थे, दादी माँ करती थी, मुझे मालूम था। पर एक बार क्या हुआ था, मैंने हेयर कलर अप्लाई किया भैया फैशन में कि चलो सब कर रहे हैं तो हम भी कर ले। तो एक बार मतलब अच्छे से कलरिंग वगैरह करवा ली। उसके बाद क्या हुआ, कलर तो अच्छा कंपनी का ही था, सब कुछ अच्छा था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अचानक से मेरे हेयर फॉल होने लगे। मैंने कहा बाप रे, मेरे को जब कभी हेयर फॉल नहीं होते थे, अचानक हेयर कलर कराने के बाद मेरे को हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर अब मैं क्या करूं, फिर मैंने ये वाला हेयर ऑयल बनाया घर पर। उसके बाद मैं इसको यूज़ करने लगी
तो उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। अभी मेरा हेयर ऑयल ख़त्म हो रहा है, मुझे आज ही मैं उसके लिए एक नया हेयर ऑयल बना के रख दूँगी। अभी क्योंकि बना के उसको मुझे 10 दिन रखना भी होगा ना। और जिसने मेरा वो वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं आई बटन में ऊपर डाल दूँगी, तो आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा कि मैंने उसको कैसे बनाई, किस प्रोसेस से बनाया। तो आप लोग भी उसको बना के ट्राई कीजिएगा, बहुत मतलब काम की चीज़ है। मतलब आप एक बार बना लोगे ना उसको, और बनाने के बाद यूज़ करोगे, आप खुद बोलोगे कि मतलब क्या चीज़ है। मतलब हेयर फॉल भी आपका रुक जाएगा, प्लस रीग्रोथ होने लगेंगी। जहाँ पे आपके बाल मतलब वॉलनेस टाइप का आ गया है, वहाँ पे भी आप अगर उसको अप्लाई करके थोड़ा-थोड़ा ज़्यादा करके रख देते हो ना, तो आप देखोगे कि आपका मतलब हेयर ग्रोथ भी बढ़ गया है, आपकी बालों की डेंसिटी भी बढ़ गई है, और शाइन भी अपने आप बालों में आने लगता है। बहुत सारे लोगों के आप बाल देखोगे एकदम डेड टाइप के रहते हैं, शाइन वगैरह नहीं रहती है। तो अगर आप उस हेयर ऑयल को यूज़ करते हो, मैं आई बटन में ऊपर में डाल दूँगी, आप उसको चेक करके देखना। और चेक करके नहीं, बना के ही देखना। अगर आपको कुछ भी बालों की समस्या है, तो आप उस हेयर ऑयल को बनाइए, लगाइए, और मुझे कमेंट में बताइए कि वो कैसा है। क्योंकि मुझे तो मतलब देखिए, मैं खुद ही आज हेयर वॉश करके आई हूँ, मुझे खुद ही फील हो रहा है कि मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं, टच वुड। मैं भी एक यूट्यूब चैनल देखती हूँ, चांदनी ब्यूटीफुल। उसमें एक चांदनी बोल के लड़की है, और उनके हस्बैंड राजा। तो उनका भी एक चैनल है, और वो भी जबलपुर से हैं। बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है, मैं काफ़ी टाइम से उनको फॉलो करती हूँ। तो मतलब अभी बहुत तकलीफ के बाद अब उनको बेबी हुआ है। बहुत क्यूट सा डुग्गू नाम का बच्चा है। वो भी बहुत अच्छे ब्लॉग्स बनाती है। तो क्या बोलते हैं, मैं देखती हूँ कि वो अकेले कैसे सब कुछ हैंडल कर लेती है। बहुत मतलब सुपर मॉम टाइप की है। मुझे उसके ब्लॉग्स देखना बहुत पसंद आता है, और मैं मतलब हमेशा देखती हूँ उसके ब्लॉग्स वगैरह। और अभी मैं हाल फिलहाल ही उसका एक चैनल देख रही थी। मतलब अभी उसने एक वीडियो अपलोड की थी नवरात्रे में। तो वो बोल रही थी कि मेरे मंदिर जो उसने लगाया है घर में, उससे बार-बार माता रानी की फ़ोटो गिर जा रही है। फिर बाद में उसने रीज़न बताया उस चीज़ का कि छिपकली ने अंडे दे दिए हैं। मतलब फ़ोटो के पीछे में छिपकली ने अंडे दे दिए हैं, तो शायद छिपकली जाती होगी अपने अंडों के पास, तो वो फ़ोटो गिर जा रही है। तो चांदनी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कैसे हम छिपकलियों को घर से भगा सकते हैं, उसका नुस्खा है। तो मैं वो भी आई बटन में दे दूँगी, तो आप उसको चेक कीजिएगा, और चेक करने के बाद उसको ज़रूर बना के अपने घर में अप्लाई कीजिए। आप बोल रहे थे ना कि आप बहुत परेशान हो गए हो छिपकलियों से, आप उसको अप्लाई करके देखो, आपकी छिपकलियाँ यूँ ना छू हो गई, फिर आप मुझे बताइएगा। और अगर आपकी छिपकलियाँ छू हो जाती, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी छिपकलियाँ भागी कि नहीं। उस दिन मैं आपकी वीडियो में देखा कि आप बहुत परेशान हो रहे हो, कि आपके घर में बहुत एक्सेस छिपकलियाँ आ रही हैं, और आप छिपकली से बहुत डरते हो, ये मैं तो बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो आप ज़रूर उस नुस्खे को अपनाइए, और अपना के मतलब अपना के देखिए कि आपकी छिपकलियाँ भागती है कि नहीं। डेफ़िनेटली भाग जाएँगी, क्योंकि मेरे और भी फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करके बोल रहे थे कि अरे वो छिपकली वाला नुस्खा तो बड़ा अच्छा है यार, जैसे ही मैंने छिपकली पे स्प्रे किया, छिपकली धड़ाम नीचे गिर गई। तो मैंने कहा कि हाँ, नहीं वो बहुत काम का है, क्योंकि मैं पहले से ही उसको यूज़ कर रही हूँ। तो तू भी ट्राई करके देखना। तो चांदनी, आप भी उसको यूज़ करके देखिए, शायद आपकी भी छिपकलियाँ भाग जाएँ। आप बहुत डरते हो, ये मैं जानती हूँ बहुत पहले से, क्योंकि मैं तो आपकी वीडियोज़ देखती थी। तो मैं जानती हूँ कि आप बहुत डरते हो, और बहुत सारा प्यार डुग्गू को। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी ना कि कल नील षष्ठी का व्रत है। मैं वही पंजिका निकाल कर देख रही थी। ये तो इस साल का है, ये इस साल का है, और 15 तारीख से ये वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। एक्चुअली ये वो होता है हमारा पंचांग, जो आप लोगों का कैलेंडर में होता है ना, ऐसी हमारी एक बुक होती है जिसको हम पंजिका कहते हैं। और इसमें हमारा साल भर का विवरण दिया रहता है कि दुर्गा पूजा कब आएगी, कौन सा फेस्टिवल है, कौन सा मुहूर्त है, कोई एक्सपायर कर जाता है तो भी उसके सारे माने क्या दोष है, क्या है, सब इसमें लिखा रहता है। हमारी ये पंजिका है, इसमें हम देखते हैं कि मतलब किस मुहूर्त से किस मुहूर्त तक क्या रहेगा, नहीं रहेगा, सब हम इसमें से देखते हैं। और मैं हर साल एक ले आती हूँ। तो ये तो इस साल ख़त्म हो जाएगा, अभी 14 तारीख को इसका लास्ट है, और फिर 15 तारीख से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए नया वाला भी मैं ले आई हूँ। और नए वाले की शॉप है पावर हाउस में, एक बंगाली शॉप है जिसमें बंगाली माने पूजा का सारा सामान मिलता है। उनके पास में ये पंजिका मुझे मिली थी। अगर कोई देख रहा है इस वीडियो को, बंगाली है, जो भिलाई से है, और पंजिका लेना चाहता है, तो वहाँ से जाकर ले सकता है। मैं वहीं से लेकर आई हूँ। तो क्या है, पहले से ले लेने से मुझे पता चल जाता है ना। एक्चुअली मैं भी कंफ्यूज थी कि 14 तारीख से हम लोग का पहला वैशाख है कि 15 से। फिर मैं अभी पंजिका निकाल के देखी, तो पता चला कि हम लोग का 15 से हम लोग का मतलब न्यू ईयर स्टार्ट है, पहला वैशाख है हम लोग का। और 13 तारीख को नील षष्ठी का व्रत है। नील षष्ठी के व्रत में ऐसा होता है कि
नील षष्ठी का व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और उनके जीवन की मंगल कामना के लिए करती हैं। इस दिन देवादिदेव महादेव की पूजा होती है। आप सब जानते ही होंगे कि माँ षष्ठी छोटे छोटे बच्चों की पालनहारा है। तो मान्यता है कि अगर हम माँ षष्ठी को स्मरण करते हुए देवादिदेव की उस दिन पूजा करते हैं तो देवादिदेव हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे संतान की रक्षा करते हैं। और इस दिन नॉर्मली पहले तो ये मान्यता थी कि जिनके लड़के होते हैं, मतलब बेटे जिनके होते हैं, वो ही इस व्रत को करती थी और जाके मंदिरों में दीपदान करती थी। पर अब ऐसा नहीं है। अब सब तो देखिए बेटा बेटी तो एक बराबर ही हैं, तो सभी स्त्रियां अभी जितने भी उनके संतान हैं, चाहे एक हो, दो हो, या बेटी हो या बेटा हो, सभी इस व्रत को पालन करती है और शाम को जाके मंदिर में दीपदान वगैरह करती है। इसमें ऐसा रहता है कि आप दिन भर उपासे रहते हैं और शाम के समय में मंदिर में जाके हमें सारे अपनी पूजा की सामग्री ले जाके देवादिदेव महादेव नीलकंठ की अच्छे से हम पूजा पाठ करते हैं। हमारी जितनी संतानें होती हैं उनके नाम का दीपक जलाते हैं, उनके जीवन की मंगल कामना करते हैं। तो इस तरह इस व्रत का पालन किया जाता है। इसमें औरतें पूरे दिन उपवास रहती हैं और रात में या तो साबूदाना, दूध, केला इस टाइप का कुछ खा लेती हैं, या तो फिर मतलब फल फ्रूट जैसा, मतलब जिसको जैसा रहता है, तो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, इस टाइप का ही किया जाता है। या तो फिर आप साबूदाना खा सकते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मैं घर में पूजा करने, क्योंकि मैंने भी शिवलिंग घर में रखी हुई है, तो मैं घर में पूजा करने के बाद कुछ भी दही का घोल या कुछ भी फल, कुछ भी थोड़ा सा मैं खा ही लेती हूँ, या तो मैं चाय बनाकर पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी एसिड फॉर्म हो जाता है और एसिडिटी मेरे सीधे सर पे हो जाती है, फिर मेरी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे बहुत तकलीफदायक लगता है, मतलब फास्ट में रह नहीं पाती, मेरी बॉडी मुझे अलाउ नहीं करती। और मेरे पापा कहते थे कि जो चीज़, मतलब भगवान तुमको कभी नहीं बोला है कि तुम अपने आप को कष्ट देकर हमारी पूजा करो, तुमको जितना बनता है तुम उतना ही करो। तब से मैं पापा की ये बात मानती हूँ कि जब तक अगर रह पाती हूँ तो ठीक है, और अगर नहीं रह पाती हूँ तो फिर मैं कुछ, जैसे कि कुछ भी जूस हो गया, जूस इन द सेंस जैसे कि दही का घोल या फिर चाय थोड़ी सी, उस टाइप का मैं कुछ पी लेती हूँ। और उसके बाद शाम को पूजा पाठ करके फिर साबूदाना वाबूदाना खाना जो रहता है वो मैं खा लेती हूँ। पर मैं फुल डे, बहुत सारी औरतें एकदम निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को पूजा पाठ करके ही खाती है, पर मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती। और मेरी बॉडी अलाउ नहीं करती, देखिए अगर मैं पड़ जाऊंगी तो फिर मेरे पति और मेरे बच्चे को कौन देखेगा। इसीलिए मेरे हस्बैंड को भी पता चलता है कि मेरा उपास आने वाला है, तो वो और मतलब मेरे लिए वरीड हो जाते हैं और फिर मेरे को बोलते हैं नहीं तुमको उपास करने की जरूरत नहीं है, तो उपास करके फिर बेहोश हो जाओगी, इससे अच्छा तुम मत करो। मेरे हस्बैंड मुझे यही बोलते हैं। पर क्या करें, बच्चों की अच्छी मतलब दीर्घायु के लिए, उनकी मतलब अच्छे लाइफ के लिए तो हमें उपास करना ही पड़ेगा। और हम लोग बचपन से ही मम्मी को देखते आए हैं कि मम्मी एक चीज़ करती थी, तो मतलब ऑटोमेटिकली रहता है कि हाँ उस चीज़ को हम भी फॉलो करें। तो ये था नील षष्ठी का थोड़ा सा विवरण जो मैंने आपके साथ साझा किया, जो मैं जितना मैं जानती हूँ वो मैंने आपको बताया। और बज रहे हैं 12:30, आंटी जा चुकी है, आधे घंटे हो चुके हैं। अब मैं दास जी का इंतजार करती हूँ। वैसे दास जी का आने का कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे भी वो आते हैं। तो देखती हूँ, अगर मीर को भूख लगेगी तो उसे खाना दे देती हूँ, और अगर नहीं लगती है उसे भूख, तो अगर वो पापा का वेट करता है तो ठीक है। वैसे नॉर्मली वो पापा का वेट कर लेता है, पर स्कूल से आके थोड़ा सा मैगी खाया था तो शायद नहीं खाएगा, और पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपना वीडियो का ही काम कर रही थी, तो मैंने कहा चलिए आपसे थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए। तो अब मैं थोड़ा इंतज़ार करती हूँ, दास जी आ जाते हैं तो उसके बाद खाना पीना खाती हूँ। और मुझे जाना है शाम को मार्केट दास जी के साथ। मैंने उनको कहा है कि आज थोड़ा आप जल्दी आना, क्योंकि वही नील षष्ठी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती हैं ना, वो थोड़ा घूम के मुझे खरीदना पड़ेगा। बहुत सारी मतलब भोलेनाथ को प्रसन्न करने वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब मुझे मार्केट से थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। इसमें बहुत कुछ लगता है, छोटा छोटा बहुत सारा सामान लगता है पूजा में, तो वो सब थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने इनको बोला कि आज तुम थोड़ा शाम में जल्दी आना, तो मैं जाके मार्केट से सारा सामान ले आऊँगी। मैं इनको बोली थी मैं अकेले ही चले जाती हूँ, ये बोले नहीं मैं ले चलूँगा शाम को तुमको। मैंने कहा ठीक है तो तुम आ जाना। तो अभी आते हैं लंच पे, तो मैं एक बार फिर से उनको रिमाइंडर डलवा दूँगी कि जल्दी आना है, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आपसे लंच में। चुकी हूँ किचन में और दास जी भी आ गए हैं खाना खाने के लिए। मैं यहाँ खाना लगा रही थी, खाने में है, दिखाती हूँ आपको। आज हमारे लंच में है राइस, लौकी की सब्जी बड़ी डाल के, पोटल पोस्तो, दाल, सलाद, पापड़, इतना ही ना।
मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए। दास जी को मैंने बोला था, दोपहर में वो जब लंच करने आए थे तो मैंने उन्हें बोल दिया था कि मुझे मार्केट जाना है। वो आ भी गए थे, चाय वाय भी पी लिया था, फिर अचानक फ़ोन आया तो वापस ऑफिस चले गए। पर मुझे बोल के गए कि तुम रेडी रहो, आते साथ ही हम निकल पड़ेंगे। तो अब देखती हूँ कब आते हैं और मैं कब जाती हूँ और मुझे क्या मिल पाता है, क्योंकि अभी 8 बज रहे हैं और जब तक वो आएंगे और मैं जाऊँगी पता नहीं मुझे क्या मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। पर मेरे को अब टेंशन हो रही है कि मैं इससे अच्छा खुद ही चली जाती दिन में तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसीलिए किसी के भरोसे बैठे रहना ना, ये सब चीज़ें मुझे एकदम पसंद नहीं आती हैं। एनीवेज देखती हूँ कब तक आते हैं दास जी। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ पावर हाउस मार्केट के सामने और ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। ATM में गए हैं दास जी, कैश खत्म हो गया था तो वही लेने के लिए। और मैं यहाँ पे मार्केट में खड़ी हुई हूँ, गाड़ियों की चहल पहल एकदम हो रही है। लोग थोड़ा सा वियर्ड तरीके से मुझे देख भी रहे हैं कि मैं अकेले अकेले कैमरे में देख के बात कर रही हूँ। फिर हम मार्केट के अंदर एंटर किए। एज सच मुझे सब्ज़ी की तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी सब्जियां मैं सैटरडे को ही ले चुकी थी। फिर भी जब गए हैं तो थोड़ी बहुत तो पसंद आएगी दास जी को, तो दास जी ने कुछ कुछ सब्जियां खरीदी। मार्केट में ना बहुत अच्छे मशरूम बिक रहे थे, वो मुझे मिले 30 रुपये में 1 पाव। तो मैं आधा किलो लेकर आई मशरूम, जो अच्छी जो बटन वाले मशरूम होते हैं ना वो मिले, तो वो मैं फटाक से उसको ख़रीद ली। उसके बाद मैं गई फल फ्रूट की दुकान में। वहाँ मैंने संतरे, आम, अंगूर, तरबूजा, खरबूजा और एप्पल, ये सब मैं ख़रीदी। और उसके बाद फिर मेरे को बेल ली मैंने। बेल, शिव जी को बेल चढ़ता है। उसके बाद डाब चढ़ता है, डाब लिया मैंने। उसके बाद और भी हम फल फ्रूट खोजने लगे जो चढ़ा सकते हैं। फिर मैंने वहाँ से माला खरीदी, फूल माला ली, फूल ली। और मतलब और भी फिर दास जी ने बोला कि आज मैं रात में रसम बनाऊंगा, तो फिर रसम के लिए हम लोग कुछ खोजने लगे, जैसे कड़ी पत्ता हो गया, नींबू हो गए, टमाटर थे घर में, फिर भी दास जी बोले कि आए हैं तो ले लेते हैं। फिर कच्चा आम ख़रीदा हमने। कल के दिन हम शिव जी को कच्चा आम चढ़ाते हैं, उसके बाद हम आम खाना खुद शुरू करते हैं। उसके बाद हम आते आते मोमो लेके आए मीर के लिए, क्योंकि मीर ने बोला था कि मम्मी कुछ लेकर आना, तो रास्ते में हमें मोमो मिला तो मोमो लेके आए। फिर वो और मैंने और मीर ने खाया, दास जी ने एज़ यूजुअल नहीं खाया। वो बाहर का चीज़ इतना खाना पसंद करते नहीं है, पर हाँ हम माँ बेटे ने तो एंजॉय किया, हम तो खाएंगे, वो नहीं खाए तो क्या हुआ। यम्मी, तीखी चटनी होगा। मैं मार्केट से आ गई पूजा का सारा सामान लेके, पर बहुत सारे सामान मिला भी नहीं मुझे, जैसे कि बेलपत्ती और धतूरा का फूल, धतूरा का बीज, ये सब मुझे मिला भी नहीं। पर थोड़ा बहुत मिल गया, कल सुबह देखती हूँ अरेंज अगर कर पाती हूँ तो। कॉलोनी से तो मेरे ख्याल से बेलपत्ती मिल जाएगी, मगर वही है कि अभी पतझड़ का मौसम है तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं। पर मार्केट में तो मुझे ऐसा कुछ वैसा मिला नहीं। अमीर, मैं मार्केट से लेके आई अंगूर, उसके बाद इसकी क्या है, संतरा है शायद, हाँ संतरे, फिर डाब, अनार, पकाम, उसके बाद ये वो है क्या बोलते हैं उसको, बेल, ये कच्चा आम, और ये खरबूजा, केला, और ये फूल की माला, नहीं ये फूल की माला ये है, और ये फूल है, और ये कैंडल, और ये घी, और मिठाई, दही, यही सब बस मैं लेकर आई हूँ। और बाकी का सामान देखती हूँ कि कल अरेंज हो पाएगा। उसके बाद दास जी ने बनाया रसम और पापड़ फ्राई किया। यहाँ मैं मीर को पढ़ा रही थी। उसके बाद हमने डिनर किया। और जिस दिन आप ये ब्लॉग देखेंगे उस दिन नील षष्ठी का व्रत होगा। मैं देवाधिदेव महादेव से आप सभी के संतानों की दीर्घायु और उनके स्वास्थ्य की कामना करती हूँ, ताकि सभी के बच्चे स्वस्थ उनके पास रहें,
अगर आपको किसी भी कारण मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कामों में व्यस्त रहें, पर समय निकाल के मेरा चैनल देखते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ।